हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देख रहे हैं लॉरेंस स्टर्न की बहुत ही फेमस नॉवल द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम शैंडी जेंटलमैन। तो ये जो नॉवल है उसे सिंपली ट्रिस्टम शैंडी भी कहा जाता है और ये इंस्पायर हुई थी डॉन क्यूहाइट से और इसे 9 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था, जिसके पहले 2 वॉल्यूम्स 1759 में आए थे और उसके बाकी के 7 जो वॉल्यूम्स थे वो नेक्स्ट 7 इयर्स में आते रहे थे और 1767 तक फाइनली 9th वॉल्यूम आ पाया था। तो ये जो नॉवल है उसमें बायोग्राफी बताई गई है ट्रिस्टम शैंडी, जो कि मेन कैरेक्टर है, उसकी बायोग्राफी है ये, उसकी लाइफ में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया गया था। एपिनाइमस कैरेक्टर का मतलब होता है जिसका नाम टाइटल में दिया गया है, यानी ट्रिस्टम शैंडी जो कि नाम है उसी की ये बायोग्राफी है। तो चलिए अब हम लोग मेन कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद समरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिस्टम शैंडी के अलावा जो मेन कैरेक्टर है वो है वॉल्टर शैंडी, जो ट्रिस्टम के फादर थे और उन्हें थियोरीज, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। हर चीज़ के बारे में उनके पास थियोरी तैयार रहती थी और उन्हें इंटरप्शंस बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगर उन्हें कोई बीच में इंटरप्ट कर देता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, बहुत गुस्सा आता था, तो वो दुखी हो जाते थे तुरंत जैसे कोई उन्हें इंटरप्ट करता था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मिसेस शैंडी, एलिजाबेथ शैंडी, जो कि ट्रिस्टम की माँ थी और वो इमेजिन नहीं कर पाती थी और ना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ पाती थी, ऐसी औरत थी वो। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैप्टन टोबी शैंडी, जो कि ट्रिस्टम के अंकल थे और वॉल्टर शैंडी ट्रिस्टम के फादर के भाई थे और उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था फोर्टिफिकेशंस, यानी किले बनाना, मिलिट्री हिस्ट्री स्टडी करना और वो काफ़ी एक जेंटल कैरेक्टर है नॉवेल में। नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉर्पोरल ट्रिम, जेम्स बटलर, जो कि कैप्टन टोबी शैंडी का सर्वेंट था, नौकर था और वो टोबी शैंडी का कंपेनियन एट आर्म्स, यानी जब लड़ाई हुई थी वॉर में भी उसने कैप्टन टोबी शैंडी का साथ दिया था और वो एक एलोक्वेंट ओरेटर है, यानी उसे स्पीचेस देना बहुत पसंद है और वो हमेशा स्पीच दिया करता था कि कैसे उसके जो मास्टर हैं टोबी शैंडी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट कैरेक्टर है सुजाना, जो कि शैंडी मेड सर्वेंट है, यानी वो जो शैंडी फैमिली है वहाँ की वो नौकरानी है और हमेशा वो काम करती रहती है और कुछ ना कुछ गिरा देती है या छोटे छोटे डिजास्टर्स वो लाती रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर ओबाडिया, जो कि मैन सर्वेंट है, वो भी शैंडी फैमिली का सर्वेंट है, बस वो एक आदमी है और सुजाना एक औरत है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पार्सन योरिक, जो कि विलेज पार्सन है। पार्सन एक ऐसा इंसान होता है क्रिश्चियनिटी में जो उपदेश देता है लोगों को, तो वो फ्रेंड है शैंडी फैमिली का और उसकी जो होशियारी है, विट है, इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है विडो वैडमैन, जो एक ऐसी औरत है जो कि अपने फर्स्ट हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी और वो एक विडो है और वो एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना चाहती है और इसीलिए वो टोबी शैंडी की तरफ आकर्षित होती है, जो ट्रिस्टम के अंकल हैं टोबी शैंडी, उनको वो परस्यू कर रही होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्रिजेट का, जो विडो वैडमैन की मेड सर्वेंट है, नौकरानी है और कभी कभी वो कॉर्पोरल ट्रिम के साथ रहा करती थी, यानी उन दोनों का एक अफेयर चल रहा था। और नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर स्लॉप का, जो कि मैन मिडवाइफ है, यानी वो बच्चे पैदा करवाता था औरतों से और वो एक काफ़ी मोटा इंसान है, ऑब्स्टेट्रिशियन है। ऑब्स्टेट्रिशियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका काम होता है बच्चे पैदा करवाना और वो ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था जो बच्चे पैदा करवाने में काम आते हैं। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो बुक 1 शुरू होती है ट्रिस्टम के कॉन्सेप्शन से कि कैसे वो अपनी मम्मी के पेट में आया, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्शन का जो टाइम था वही रॉन्ग हो गया, इसीलिए क्योंकि जब मिस्टर शैंडी इजैक्यूलेट करने वाले थे तभी मिसेस शैंडी ने उनको इंटरप्ट कर दिया था। वो पूछती है मिस्टर शैंडी को कि क्या तुमने घड़ी की जो चाबी है वो भर दी है। तो जैसे वो ऐसा पूछती हैं मिस्टर शैंडी इंटरप्ट हो जाते हैं और इसके बाद फिर
ट्रिस्टम शैंडी जो है वो यॉरिक और टोबी को भी इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि कैसे उसके अंकल टोबी को एक घाव है। और इसके अलावा वो हॉबी हॉर्सेस के बारे में हमें बताता है बुक 1 में। हॉबी हॉर्स मतलब कोई ना कोई हॉबी होना और उसके पीछे एकदम ऑब्सेस्ड हो जाना। तो वो कहता है कि उसके फैमिली में सभी लोगों की कोई ना कोई हॉबी है और उस हॉबी के पीछे सभी लोग पागल हैं अपनी अपनी हॉबीज़ के पीछे। इसके साथ साथ वो डिग्रेशंस के बारे में भी बताता है। डिग्रेशंस का मतलब मेन टॉपिक से हट जाना। फिर हमें पता चलता है कि कैसे मिस्टर शैंडी की हॉबी है नेम्स। उनका ऑब्सेशन है नेम्स। वो हमेशा नामों के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं और वो अपने बेटे को एक सही नाम देना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रिस्टम ये भी बताता है कि उसका ऑब्सेशन खुद ऑब्सेशन ही है। नेक्स्ट फिर बुक 2 में फाइनली ट्रिस्टम अपनी बर्थ के बारे में बताने लगता है। एज ही इज बीइंग बोर्न ही एक्सप्लेन्स हाउ टोबी बिकेम ऑब्सेस्ड विद बिल्डिंग फोर्टिफिकेशन। तो जब वो पैदा हो रहा है, जब वो बता रहा है कि वो कैसे पैदा हुआ, वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो टोबी है वो फोर्टिफिकेशंस बनाने का ऑब्सेशन उसे कैसे हुआ। उसके बाद फिर वो टॉपिक से हटता है ट्रिस्टम और फिर जॉन लॉक जो कि फिलोसोफर थे उनके बारे में बताने लगता है। और फिर वो सुजाना के बारे में बताता है कि सुजाना मिडवाइफ को लेने के लिए गई और ओबाडिया जो है वो डॉक्टर स्लॉप को लेने गया। तो जो ट्रिस्टम की मम्मी है मिसेस शैंडी, वो एक आदमी से अपनी डिलीवरी नहीं कराना चाहती थी और इसलिए वो चाहती थी कि एक मिडवाइफ, एक औरत आकर उनकी डिलीवरी कराए। जबकि मिस्टर शैंडी चाहते थे कि एक आदमी उनकी डिलीवरी कराए जो कि डॉक्टर स्लॉप है। वो कहते हैं कि डॉक्टर स्लॉप को इस तरह के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत समझ है, इसलिए वो ओबाडिया को भेजते हैं डॉक्टर स्लॉप को लाने के लिए। और ओबाडिया जो है वो डॉक्टर को ले आता है तो उनके टूल्स को वो भूल जाता है और फिर से वो उनके टूल्स लेने जाता है। और उसके बाद फिर टोबी और मिस्टर शैंडी कॉन्वर्जेशन करने लगते हैं और टोबी अपने फोर्टिफिकेशंस एक्सप्लेन करने लगता है कि उसने कौन कौन से किले बनाए। और मिस्टर शैंडी ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि बच्चे पैदा कराने की जो साइंस है उसके बारे में मिस्टर शैंडी बोलने लगते हैं। तो दोनों ही लोग एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे होते, बस वो एक वन साइडेड कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। बुक 3 में ट्रिस्टम अभी भी पैदा हो रहा है, अभी भी पूरी तरीके से वो पैदा नहीं हो पाया है। और बुक 3 काफ़ी कैटेस्ट्रोफिक वॉल्यूम है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है बुक 3 में। नॉट ओनली इज मिसेस शैंडी स्क्रीमिंग अपस्टेयर्स व्हाइल शी लेबर्स बट मिस्टर शैंडी कंटॉर्ट्स हिमसेल्फ ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट हिज हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। तो मिसेस शैंडी जो हैं वो काफ़ी चीख रही, चिल्ला रही होती हैं जब वो लेबर कर रही हैं। और तभी जो मिस्टर शैंडी है वो अपनी रुमाल को अपने जेब से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर स्लॉप जो है वो अपने थंब को काट लेते हैं जब वो अपने बैग की जो गांठें हैं उनको खोलने की कोशिश कर रहे थे। सुजाना जो है उसका भी आर्म स्क्रैप हो जाता है और जो मिडवाइफ है उसकी हिप पे चोट लगती है जब वो गिर जाती है। और डॉक्टर स्लॉप जो है वो टोबी ट्रिस्टम के जो अंकल हैं, जब डॉक्टर स्लोप अपने फोर्सेप्स वो चिमटा होता है जो डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, तो जब वो उस चिमटे को दिखा रहे होते हैं, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं, तो टोबी का जो हाथ है वो घायल हो जाता है एंड डॉक्टर स्लोप ब्रेक्स बेबी ट्रिस्टम्स नोज इन द डिलीवरी। तो उस चिमटे के कारण डॉक्टर स्लोप ट्रिस्टम की नोज को भी बिगाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं डिलीवरी के दौरान। फिर बुक 4 शुरू होती है जहाँ पर बहुत टाइम से ट्रिस्टम एक कहानी बताना चाहता था स्लोकेनबर्गिस की। उसकी कहानी वो बताना शुरू करता है। और स्लोकेनबर्गिस एक ऐसा इंसान है जिसकी बहुत बड़ी नाक थी। और उसके बाद फिर ट्रिस्टम इस बात के बारे में चिंतित हो जाता है कि अभी भी वो बुक 4 में ही है और उसने अभी भी अपने लाइफ का फर्स्ट डे तक नरेट नहीं किया है। तो इस तरीके से तो पता नहीं उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है अपनी लाइफ के बारे में बताने का वो कब खत्म होगा। एंड देन सुजाना अनाउंसेस दैट बेबी ट्रिस्टम इज डाइंग एंड नीड्स टू बी बैप्टाइज्ड। फिर सुजाना जो है वो अनाउंस करती है कि कैसे बेबी ट्रिस्टम जो है वो तो मरने वाला है और उसे बैप्टाइज यानी एक नाम देने की ज़रूरत है। तभी मिस्टर शैंडी पार्सन को कहते हैं, चर्च से पार्सन को बुलाया जाता है और कहते हैं कि उसका जो नाम है वो ट्रिस्मेगिस्टस होगा। लेकिन सुजाना जब तक जाती है तब तक वो नाम को भूल जाती है, ट्रिस्मेगिस्टस, और यॉरिक
को लगता है कि शायद सुजाना ट्रिस्ट्रम कहना चाहती है और इस तरीके से ट्रिस्ट्रम का नाम ट्रिस्ट्रम हो जाता है। मिस्टर शैंडी बहुत सारे स्कॉलर्स को पूछते हैं कि क्या फिर से नाम को बदला जा सकता है, लेकिन कभी भी उस इशू को रिजॉल्व कोई नहीं कर पाता और ट्रिस्ट्रम का नाम वैसे ही रह जाता है। उसके बाद फिर मिस्टर शैंडी को अपनी बहन का इनहेरिटेंस यानी पैसा मिलता है काफ़ी, और ट्रिस्ट्रम का बड़ा भाई बॉबी मर जाता है। उसके बाद फिर बुक 5 शुरू होती है जहाँ पे ट्रिस्ट्रम पूरी तरीके से पैदा हो जाता है और पैदा तो पहले ही हो गया था। वो शैंडी आयर बन जाता है, यानी वो शैंडी फैमिली का वारिस बन जाता है, इसीलिए क्योंकि उसका बड़ा भाई मर गया था। डिटरमाइंड टू मेक ट्रिस्ट्रम अ स्मार्टी पैंट्स यानी होशियार। तो ट्रिस्ट्रम को होशियार बनाने के लिए मिस्टर शैंडी जो है वो ट्रिस्ट्रम पीडिया लिखना शुरू करते हैं, एक टेक्स्ट बुक जिसमें वो सारे रूल्स लिखेंगे जो बेबी ट्रिस्ट्रम को फॉलो करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ट्रिस्ट्रम्स करियर एज फ्यूचर हेड ऑफ द शैंडी फैमिली इज ऑलमोस्ट कट शॉर्ट व्हेन ही हैज एन एक्सीडेंटल सर्कमसिशन। लेकिन ट्रिस्ट्रम का जो करियर है कि वो शैंडी फैमिली का वारिस बनेगा, फ्यूचर हेड बनेगा, वो ऑलमोस्ट उसकी जो लाइफ है या उसका जो करियर है वो खत्म ही होने वाला था, क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो सर्कमसाइज्ड हो जाता है, यानी उसका जो प्राइवेट ऑर्गन है वो कट जाता है। तो वो बेसिकली ऐसे कटता है जो उसकी जो नौकरानी होती है वो उसे लेकर खड़ी होती है खिड़की के पास, और खिड़की का जो पेन है, शीशा है, वो उसके प्राइवेट ऑर्गन पर गिर जाता है जिससे उसका सर्कमसिशन हो जाता है। और मिस्टर शैंडी कहते हैं कि नोज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पेनिसिस से। फिर बुक 6 शुरू होती है जहाँ पर फिर से ट्रिस्ट्रम के सर्कमसिशन की बात होती है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और सभी लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि अब क्या करना चाहिए। और सभी पूरे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सोच रहे होते हैं कि शायद उसका पूरा ही प्राइवेट ऑर्गन गिर गया है, कट गया है। तब मिस्टर शैंडी डिसाइड करते हैं कि ट्रिस्ट्रम जो है वो औरतों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहा है और अब उसे एक आदमी बनाने का समय आ गया है। टोबी टेल्स अ लॉन्ग साइड एंड पॉसिबल पॉइंटलेस स्टोरी अबाउट अ मैन नेम्ड ली फीवर। टोबी उसके बाद फिर एक बहुत ही सैड और पॉइंटलेस स्टोरी सुनाने लगता है ले फीवर के बारे में। और तब जब चीज़ें ऑलमोस्ट बदलने वाली थी ट्रिस्ट्रम के लिए, तब नरेटर जो है फिर से वो टोबी के लव अफेयर यानी उसके अंकल के लव अफेयर के बारे में बताने लगता है, लेकिन अभी भी वो लव अफेयर के बारे में बताता नहीं है। बुक 7 में ट्रिस्ट्रम हेड्स ऑफ ऑन अ मेजर डिग्रेशन जर्नी, फिर से वो टॉपिक बदलता है और वो यूरोप के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो यूरोप में जर्नी करने के लिए गया था, लेकिन वो वहाँ पर क्या देखता है इसके बारे में वो ज़्यादा कुछ बताता नहीं, उल्टा वो कैसा फील करता है उसके बारे में वो बताता है। लाइक ऑलमोस्ट लूजिंग हिज नोटबुक, कि कैसे उसकी नोटबुक खो गई और वो एक सुंदर पीजेंट गर्ल यानी किसान की लड़की के साथ अफेयर करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। इन बुक 8 ट्रिस्ट्रम टेक्स अस बैक मोर देन अ डिकेड बिफोर ही वाज बोर्न व्हेन टोबी फर्स्ट कम टू शैंडी हॉल। उसके बाद बुक 8 में ट्रिस्ट्रम जो है वो 10 साल पीछे जाता है अपने नरेशन में और वो बताता है कि कैसे टोबी सबसे पहली बार शैंडी हॉल आए थे और जब वो कुछ दिन तक वहाँ विडो वैडमैन के साथ रहे तो विडो वैडमैन उन्हें पसंद करने लगती है, लेकिन वो 11 साल तक उसे इग्नोर करते रहे। लेकिन फाइनली विडो वैडमैन जो है वो कहती है कि मेरी आंखों में देखो शायद कुछ गिर गया है मेरी आंख में। तो जैसे ही टोबी उसकी आंख में देखते हैं वो उसे पसंद करने लगते हैं। ही फेल फॉर हर। नॉट दैट ट्रिस्ट्रम टेल्स द स्टोरी इन एनीथिंग लाइक दैट ऑर्डर, लेकिन ऑब्वियसली ट्रिस्ट्रम उसी ऑर्डर में कहानी को नहीं बता रहा होता, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेशंस वगैरह यूज़ करके बता रहा होता है। ही स्टार्ट्स विद अ डिग्रेशन इंटरप्ट्स फॉर ट्रिम्स स्टोरी अबाउट द किंग ऑफ बोहेमिया एंड देन अगेन फॉर ट्रिम्स नॉटी स्टोरी अबाउट बीइंग सेड्यूस्ड बाय अ नन। तो बीच बीच में वो बहुत सारी कहानियाँ बता रहा होता है, ट्रिम ने जो कहानियाँ बताई होती है उनको वो बता रहा होता है। फाइनली इन बुक 9 टोबी वर्क्स अप द नर्व टू कोट the widow, although not before Tristram spends a few chapters worrying about his writing style. Book 9 में finally टोबी जो है विडो वैडमैन को कोट करने लगता है, उसके बारे में ट्रिस्ट्रम हमें बताने लगता है, लेकिन उसके पहले उसने बहुत सारे चैप्टर्स अपने राइटिंग स्टाइल के बारे में
लिख दिए होते हैं कि कैसे उसे अपने राइटिंग स्टाइल की चिंता है। तो मिसेस वॉर्डमैन की जो सर्वेंट है ब्रिजेट, वो ओबाडिया से ये पूछने की कोशिश करती है कि टोबी की जो इंजरी है वो कैसी है, कहाँ पर चोट लगी है एग्जैक्टली उनके प्राइवेट ऑर्गन में। और मिसेस वॉर्डमैन भी टोबी को सेम चीज़ पूछ रही होती है। व्हेन टोबी रियलाइजेज दैट शी इज जस्ट आफ्टर हिज पेनिस ही इज हार्ट ब्रोकन। तो जब टोबी को पता चलता है कि विडो वॉर्डमैन को बस उनके प्राइवेट ऑर्गन की ही पड़ी है, तब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। आफ्टर डिनर ही वॉन्ट्स टू टॉक टू मिस्टर शैंडी अबाउट इट, बट द होल कंपनी इज इंटरप्टेड बाय ओबाडिया's कंप्लेंट अबाउट मिस्टर शैंडीज इम्पोर्टेंट बुल। तो डिनर के बाद वो बताना चाहते हैं, यानी जो टोबी है वो मिस्टर शैंडी से बात करना चाहते हैं इसके बारे में, लेकिन जो ओबाडिया है वो ये कंप्लेन करने लगता है कि मिस्टर शैंडी का जो बुल है वो इम्पोर्टेंट है। और इस वजह से, इंटरप्शन की वजह से टोबी जो है वो अपने भाई मिस्टर शैंडी को नहीं बता पाते कुछ भी। और यहीं पर हमारी जो बुक 9 है वो कंप्लीट हो जाती है। सो आई होप आपको ये पूरी समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।